तो ऐसे में मतलब इसके बाद इसका जैसे ये कैंडल बर्न होगी और मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद इसको क्या करें लोग? उसके बाद इसको आप ले जा करके किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको बरी कर सकते हैं। ओके। ऐसा लाइक पेड़ जो बहुत लंबे टाइम तक रहे एटलीस्ट। हाँ, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। नहीं। हाँ, ओके। ये आपने अच्छा पूछा। पीपल और बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी ट्री चलेगा। अशोक का पेड़? क्योंकि वो अशोका, कॉमन हाँ हाँ, ट्रीज हैं जो इंडिया में रहते हैं मैंगो हो ज़्यादातर। गया, हुँ, अशोक हो गया, कोई ऐसा पेड़ या पौधा जिसमें खूब फूल आते हैं, खूब अच्छा। फल आते हैं। हाँ, ऐसी जगह पे। सबसे अच्छा होगा आम का पेड़। आम का पेड़। लंबे टाइम तक रहता है और बहुत हाँ, अच्छे-अच्छे फल आते हैं उसमें। बिल्कुल। अच्छा, एक जार के लिए आपने और मुझे कहा था कि एक हम्म जार से रिलेटेड भी एक स्पेल आप करते हैं, वो क्या राइट। है? सो क्या ये भी ये घर पे लग कर सकते हैं लोग? डेफिनेटली ये ओके। भी एक ऐसा स्पेल है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। हुँ, तो आप प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हो जार को, आप अपनी पावर एनहांस करने के लिए बना सकते हो जार अच्छा। को, किसी भी तरीके से। ये तो जैसे हमने स्पेल कर दिया, जी। लेकिन जार मैजिक में क्या फ़र्क है कि आपने अपनी सारी इंटेंशंस को ग्लास के जार में कैद कर दिया। ग्लास की अपनी एक खूबी होती है कि चीज़ों को मैग्नीफाई करता है हुँ, विद टाइम। हुँ। सो जब इन सारी हर्ब्स को, इन सारी एनर्जीज को हमने इसमें डाल दिया, वो धीरे 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 मैग्नीफाई होता रहेगा। अच्छा, ओके। तो ये करके देख सकते हुँ, बिल्कुल, हैं। प्लीज़। सिंपल। इसके लिए सबसे पहले तो जो भी आप सामान यूज़ करते हो जी, बाज़ार से, आप जो कुछ भी अपने मैजिक के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए ले करके आ रहे हो, जी, हमेशा मैं कहती हूँ कि उसको साफ़ करो। ओके। साफ़ एज़ इन आपने धो लिया, ठीक है, हुँ, लेकिन एनर्जी का जो पुराना एनर्जी वाला कूड़ा जी, वो रह जाता है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। आप सेज से कर सकते हो, धूप अगरबत्ती से कर सकते हो, हुँ, चंदन की लकड़ी से कर सकते हो। ओके। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। हाँ, धुएं से आप इसको साफ कर लो। इवन जो ढक्कन है उसको भी। जार ऐसा ही चाहिए होगा या कैसा भी हो सकता है? कैसा भी जार आप ले सकते ओके। हो, छोटा बड़ा जैसे भी आपको मिलता है हुँ, आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेट्स से आप बताओ, मैं इसको आप ही को दे देती हूँ बना के हुँ, प्रोटेक्शन। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो प्रोटेक्शन में सॉल्ट ही आ जाता है। ये नमक को कभी भी कोई इविल चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती। अच्छा, ये डाला हमने सॉल्ट फॉर प्रोटेक्शन। कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो मेरे अपने बनाए हुए भी हैं। ओके। सालों से जब हम इनको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इतना भी समझ में आ जाता है कि हाँ, क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है हुँ, और क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। सॉल्ट आप देखोगे कि हर जगह काम आता है। ये सॉल्ट भी नॉर्मल जो घर में सॉल्ट होता है वही है या उसके अलावा कुछ और? जो आप घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट, उसमें आयोडीन होता है जी। और पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स हुँ, मिले हुए होते हैं उसमें। वो पिंक सॉल्ट ले अवॉइड सकते करना हैं? चाहिए। पिंक सॉल्ट लव स्पेल्स में काम आता है। ओके। आप नॉर्मल सी सॉल्ट ले सकते हो, वरना हुँ, आप एप्सम सॉल्ट ले सकते हो। ओके। एप्सम सॉल्ट इज़ वेरी गुड। हुँ, इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए हमने इसमें लौंग डालेंगे। ओके। इसमें एक लेयर हम लौंग की लगा लेंगे। यहाँ किचन है, हुँ, हुँ, काली मिर्च मिलेगी। नहीं। मैं ये नहीं डालना चाहती। मेन के स्पेल्स में आई अवॉइड रोजमेरी, ओके। बट यस, ड्रैगन्स ब्लड इज गुड। तो आप ड्रैगन्स ब्लड का रेजिन ले सकते हो प्रोटेक्शन का जार बनाने के लिए। हुँ, पाउडर भी आप ले सकते हो ड्रैगन्स ब्लड का, जो भी मिल जाए आपको। एंड दिस इज़ अ मैजिक इंग्रेडिएंट
दिस इज सल्फर, मल्टीपर्पज एग्जॉर्सिज्म्स में भी सल्फर काम आता है। ओके। और ये सब कुछ इजीली आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा? बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है। मैंने जानबूझ के मैं ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जो मिल जाए लोगों को आराम से परफॉर्म करने के लिए। हॉट फुटिंग में भी काम आता है सल्फर बहुत ज़्यादा। ओके। हॉट फुटिंग एज इन किसी को आपने दूर भगाना है तो उसमें भी सल्फर काम आता है। देन आप इसको कलावे से या रेड कलर के वूल से आप इसको टाई कीजिए। ये एक चाम की तरह है। इसमें थोड़ा सा और अगर आप इंडियन एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कुमकुम भी डाल सकते हैं, सिंस कुमकुम भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। आप चाहो तो इसमें भीमसेनी कपूर भी डाल सकते हो। आप इसमें हल्दी का टुकड़ा भी डाल सकते हो, जो कच्ची हल्दी का टुकड़ा होता है वो भी डाल सकते हो। और जो विमेन है वो इसमें इलायची भी डाल सकती है। अच्छा। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। एंड देन and then you seal your jar with your intentions. इस टाइम पे अगर आप किसी मंत्र को चैंट करना चाहते हैं जी तो कर सकते हैं। ओके। आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, आप देवी का कोई मंत्र कर सकते हैं, ओम क्रीं कालिकाय नमः कर सकते हैं, सिंस आपकी तो काली माँ की कॉलिंग आ रही है। वरना सिर्फ आपके जो शब्द हैं वो भी किसी स्पेल से कम नहीं है, इसीलिए शब्दों को स्पेलिंग बोलते हैं ना। बिल्कुल। कि जो हम बोलते हैं साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू ये शब्द यूनिवर्स में जाते हैं। इसको आप इस तरह से ब्लैक कलर की कैंडल से सील कर लीजिए। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। तो एंड तक जब तक ये पूरी मेल्ट नहीं हो जाती है इसको ऐसे ही रखना होगा? ठीक है। एंड दिस इज इट। देन यू कैरी इट विद यू ओके। और यू प्लेस इट समवेयर, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे आप एनी इसको रख सकते स्पेसिफिक हो। प्लेस की वहीं पर इसको आपको रखना चाहिए? मोस्टली तो मैजिक की जो पावर है वो सीक्रेसी में है। ओके। अगर सबके सामने उजागर हो जाता है तो वहीं उसकी आधी से ज़्यादा पावर ख़त्म हो जाती है, चार्म चला जाता है। ठीक है। इसलिए ये सीक्रेट ट्रेडिशंस हैं जिसमें आज तक कभी ओपनली प्रेयर्स नहीं शेयर की जाती, जी ओपनली मंत्र नहीं शेयर किए बिल्कुल। जाते, ओपनली सिंबल्स नहीं शेयर किए जाते। इसीलिए तंत्र के लिए भी बोलते हैं तंत्र इति गुप्तम, जी है ना। ये जो गुप्त रहता है उसमें सीक्रेसी है, तो आप इसको छुपा के रखो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई भी आपके घर में आ रहा है उसकी नज़र उसकी पड़ नजर रही पड़ है, रही है। क्योंकि 10 लोग आएंगे वो आपसे 10 सवाल पूछेंगे, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। एंड डाउट को मैं बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन कंसिडर करती हूँ। अच्छा। डाउट से सारा विश्वास टूट जाता है। डाउट की एनर्जी को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो यानी कि जब ये मेल्ट हो जाए, लोग जो अभी इसको परफॉर्म करेंगे भविष्य में इस वीडियो को पॉडकास्ट को देखने के बाद, उन्हें पूरी कैंडल मेल्ट होने के बाद इसे लेना है और अपने घर में या अपने किसी भी प्लेस पर सीक्रेट जगह पर रख देना है जिस पर ज्यादा किसी की नजर ना जाए। और इससे हमेशा उनकी प्रोटेक्शन रहेगी, या जिस भी इंटेंशन के साथ उन्होंने इसे बनाया है वो हमेशा बना रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसको टाइम टू टाइम आप रिचार्ज कर सकते हो। जैसे आप एवरी न्यू मून पे कर सकते हो, ठीक है। या हर 3 महीने में एक न्यू मून आप ले लो। ठीक है। अमावस को बहुत शुभ माना जाता है किसी नए काम को शुरू करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। तो जस्ट टेक अ ब्लैक कैंडल एंड लाइकवाइज इसको थोड़ा सा ड्रिप करके और आप चार्ज करके इसको टिका दो। इसकी सारी पावर जो है वो इसमें चली जाएगी। तो ये जो कैंडल है ये कोई भी ऑर्डिनरी कैंडल हो सकता है, ये भी चार्ज्ड होती है? हम तो चार्ज करके ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ नमक के पानी से आप इसको वॉश कर लो ताकि बाहर की एनर्जी क्लीन हो जाए। ठीक है। गॉड इज लेफ्ट।
और हमारा पॉडकास्ट भी लगभग पूरा हो चुका है। गॉडेस हैज लेफ्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं इसके बाद जस्ट आपसे बोलने वाला था कि आप यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा, और इतने में आपने कहा कि गॉड इज लेफ्ट, जो कि शुरुआत से हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थे। बिल्कुल। सो सम वेयर वी से ना कि वी से कि जो आपने बीच में भी कहा कि स्पिरिट्स हर जगह होती हैं, वो हमें इंडिकेशन कहीं ना कहीं दे रही होती हैं, तो हम इंडिकेशन को एक्सेप्ट करते हुए बड़ा अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पर आए, क्योंकि ये Thank सब कुछ मेरे लिए नया था। और मुझे लगता है कि मेरे मैंने अभी 150 से ज़्यादा पॉडकास्ट अभी तक किए हैं मेरे चैनल पे, और उसमें सबसे ज़्यादा अलग ये पॉडकास्ट था, क्योंकि मैंने आज तक ही ना कभी सुना था, ना देखा था, ना जाना था। मुझे लगता था कि जो हैरी पॉटर की दुनिया हमने देखी है वो सब कुछ एक कल्पना है, एक फिक्शन है, एक ड्रीम वर्ल्ड है, बट वो होता है। और आपने कहा कि ये सब होता है और इसके स्कूल्स भी होते हैं। हाँ, इन दी एंड मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग फैंटेसाइज होते हैं उस दुनिया को देखकर, या देखते हैं अरे वाह हैरी पॉटर, ये स्टिक, वो फलाना ढमाका, अगर वो सीखना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए, और कौन सी पर्टिकुलर वो जगह हो सकती है जहाँ लूट खसूट ना हो, क्योंकि डरता आदमी उसी से है कि बता डरता नहीं। आदमी उसी से है। आपको एक तो अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है जी जो कि अपने ऑफिसेज में टॉफीज रखते हैं और चाय ऑफर करते हैं या ऐसी चीज़ें ऑफर जी करते हैं, वो एन्चेंटेड होती हैं। आप जैसे उनको खाओगे पियोगे, आप उनके स्टूडेंट बन जाओगे या आप उनके अधीन हो जाओगे ऐसा बुरी होता है। तरीके। हाँ हाँ, बिल्कुल तो होता ऐसे है। तो बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो सेल्स के पार्ट पे काम करते हैं, तो उन्हें हाँ तो वो रखना चाहिए कि जो भी क्लाइंट आया उसे एक टॉफी खिलाई, काम बन गया। हाँ हाँ, होता है ये। ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एफ्रोडाइटी की पावर से ओके। आप मोह सकते हो लोगों को, गॉडेस मोहिनी की शक्ति से आप मोह अच्छा। सकते हो। तो ये चीज़ है। आपका जो रियल गुरु है उसको आप कैसे पहचान सकते हो, ये एक वही इंसान बता सकता है जिसने सच में गुरु से धोखा खाया हो। अच्छा। तो मैं इस पाथ पे चल चुकी हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों से टकराई हूँ जी। जिन्होंने मिसगाइड किया है भर भर के, और फिर जब मैं अपने असल क्राफ्ट से जुड़ी तो मुझे सच्चाई दिखी। कैसे, मतलब क्या हुआ था? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ना सिर्फ मेरे साथ में, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में भी जी। हुए हैं, जहाँ पे कि एक तो नॉलेज को गेट कीप करना, इतना अमाउंट और उसमें थोड़ा सा सिखाना। हाँ, आप खुद जैसे किसी ट्रेडिशन से जुड़े नहीं हैं, जी। जैसे विका की ही अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत फेमस लोग हैं जो कि विकन नहीं हैं, बट वो सबके सामने विकन बने हुए हैं, ओके। क्योंकि कोई पहचान नहीं कर सकता। सिर्फ एक विकन ही बता सकता है आपको कि वो सामने वाला इंसान असली है कि फेक है। हाँ एक्चुअली। तो ऐसा सब कुछ कैसे हो रहा पहचाने है। कोई, अगर, क्योंकि एक कॉमन मैन के लिए आपको के पास इंटेंशन कोई से, पैरामीटर्स नहीं है ऐसे कि वो पहचान पाए। बिल्कुल, आपको इंटेंशन से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ओके। स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा ऐसा मनी माइंडेड दिखाई दे रहा है तो वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ओके। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा लेना में कोई बुराई है, आप जी। अपना वक्त दे रहे हो, ज्ञान साझा कर रहे एग्जैक्टली। हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक अमाउंट लोगे। बिल्कुल। लेकिन इस तरह से लोगों को अपने वश में कर लेना कि वो फिर किसी और टीचर के पास जाए ही ना, किसी और चीज़ से जुड़े ही ना। जी। लोगों को मैंने देखा है जो अपने लालच के लिए अपने स्टूडेंट्स की ग्रोथ रोक देते हैं। ऐसे लोग हैं। अच्छा, ऐसे लोग टोटल हैं। इंडिया के अंदर कितने विकन होंगे जो बिल्कुल ठीक हैं, हाँ सर्टिफाइड हैं? हाँ, मेरी नज़र में डॉक्टर अनुज एल्विस है। ओके। ही इज़ अ मेल विच ओके। एंड वेरी वाइज अमेजिंग पर्सन। उनके अलावा इप्सिता चक्रवर्ती जी हैं, वो तो फर्स्ट हैं। ओके। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई जेन्युइन विकन है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप गाजियाबाद रहते हैं, हाँ, दिल्ली एनसीआर से मैं हूँ। तो दिल्ली एनसीआर में और इसके अलावा कितने विकन हैं? होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा। होंगे, काफ़ी सारे ऐसे फेमस नेम्स भी हैं, हम्म। लेकिन वही ऐसे लोग हैं जो कई कई सालों से, 30-30 सालों से बस लोगों को पैसे के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा। दैट्स इट।